और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हॉल तो छोटा सा है, लेकिन जो संस्कार ये बच्चे ले रहे हैं एक बड़ा संस्कार है। और बड़ा हॉल, बड़ा गिरजाघर होने से संस्कार नहीं बड़ा बनता है। जिस दिल से, जिस विश्वास से मिसा चढ़ाते हैं, संस्कार लेते हैं, उस संस्कार की बढ़ाई उसी में से आ जाती है। आज ये 10 बच्चों को हम ध्रुवीकरण का संस्कार दे देंगे। और ध्रुवीकरण का संस्कार का मतलब ये है कि जो बपतिस्मा में विश्वास के साथ माँ बाप ने बच्चों को हाथ कहा था, वही बच्चे आज अपने आप प्रभु को हाँ कहा देंगे और अपने विश्वास में दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और प्रभु का अनुसरण करने के लिए अपनी तैयारी दिखाएंगे। कोई शादी करने वाले हैं, कोई ये छोटा है ज्यादा शादी करने के लिए। ध्रुवीकरण का संस्कार न सिर्फ शादी करने के लिए लेते हैं, ध्रुवीकरण का संस्कार इसलिए लेते हैं कि उसमें से उसके द्वारा प्रभु का पवित्र आत्मा हम पे आता है, हमारा विश्वास मजबूत बनाता है और हमारे आगे की जिंदगी जीने के लिए हमें सहायता देता है। तो ये बच्चों के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके पास आए, उनके साथ रहे और पवित्र आत्मा के साथ उनकी जिंदगी और उनका विश्वास मजबूत बनते रहे। अब बाकी है हमारे पापों की याद करते हुए हम प्रभु की क्षमा मांगेंगे। मेरे बच्चों जो आज ध्रुवीकरण का संस्कार लेंगे, आज के तीनों पाठों में हमें एक संदेश दिया जाता है। समय नहीं है अपनी जिंदगी बदलना, प्रभु का अनुसरण करना। पहले पाठ में नबी योना को भेजा जाता है निनिवे शहर में। ये शहर यूदेई या इजरायली शहर नहीं था। लोग पाप में जीते थे और प्रभु योना को वहां भेजता है कि उनको जाके ये शुभ संदेश दे दे और पश्चाताप के लिए बुलाए। डर के योना वहां जाता है। योना की तो कहानी जानते हैं, लेकिन जब वो प्रवचन करना, प्रचार करना शुरू करता है, लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं और प्रभु के पास लौट आते हैं और प्रभु उनको बचाता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है कि आज का समय ऐसा समय है जब हमने हमारे दिल में जाके हमारे जीवन पर सोच विचार करके बदलना चाहिए और इस तरह जीना चाहिए कि हम सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं। बाकी जो सादगी चीजें हैं वो छोड़ देना, प्रभु के लिए अपनी जिंदगी जीना। और सुसमाचार में हम ये मछुआ
योहानस, पेतरुस उनकी बुलाहट देखते हैं। प्रभु उनको देखता है और बोलता है मेरे पीछे आ जाओ। और सुसमाचार में बोलता है सब कुछ छोड़ के उसके पीछे गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं हम प्रभु के बनते हैं। जिस दिन हम बपतिस्मा द्वारा प्रभु की पीछे जाने का, जैसे ये जो मछुआरे उन्होंने किया था, वैसे ही हम भी प्रभु के पीछे जाने का, प्रभु का अनुसरण करने का, पूरी जिंदगी का त्याग करके, ये हमारा रास्ता है। लेकिन बढ़ते बढ़ते कलीसिया हमें और संस्कार देती है। कृष्ण प्रसाद लेना, उसके बाद दृढ़ीकरण, कोई शादी करता है, किसी का अभिषेक होता है। ये हर एक संस्कार में प्रभु की पवित्र आत्मा हम पे उतरती है। लेकिन विशेष करके 3 संस्कार ऐसे हैं, बपतिस्मा के, दृढ़ीकरण का और अभिषेक का, पुरोहिताई और धर्माध्यक्ष पुरोहित अभिषेक का, जिसमें विशेष करके पवित्र आत्मा हम पे उतरता है और हमें विश्वास जीने के लिए, प्रभु ने जो काम दिया है वो करने के लिए मजबूर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं समझना कि आज थोड़ा सा तेल लगा दिया, थोड़ा सा प्रार्थना कर दिया कि ये संस्कार खत्म हो गया। एक संस्कार ऐसा संस्कार है जो जिंदगी भर आप लोगों के दिलों में, आप लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा आने का अवसर है। फादर लोगों ने आप लोगों की तैयारी की होगी। जैसा योना के बोलने पर लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौट आते हैं, वैसा ही आज का दिन है जब ये पवित्र संस्कार लेते हैं, प्रभु के पास आके प्रभु का पवित्र आत्मा लेके अपने विश्वास में दृढ़ होना, मजबूत होना। कि कुछ भी हो जाए हम प्रभु में विश्वास करते ही रहेंगे। उसी के साथ जैसे संत पौलुस बोलते हैं, ऐसा समय है जब हमें बुलाए जाते हैं सब कुछ दूसरा छोड़ के प्रभु की बारे सोचना, जो प्रभु हमसे चाहता है वो करना, तभी हमारी जिंदगी ठीक होगी, तभी हमारी जिंदगी प्रभु की जिंदगी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर लोगों ने, सिस्टर लोगों ने अच्छा जिंदगी जीना है, प्रभु का अनुसरण करना है। सबों को बुलाया है कि जो विवाहित हो, ऐसा बोलता है संत पौलुस, अविवाहित जैसा जीना, जिसके पास कुछ है कुछ नहीं ऐसा जीना। मतलब ये नहीं है कि जिंदगी बदल देना, लेकिन हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि वहां प्रभु के लिए इतना जगह है कि हम प्रभु के लिए जी सकते हैं। तभी हम सुसमाचार में जैसा बताया है प्रभु के पीछे जा सकेंगे, सब कुछ छोड़ के। और वहां भी सब कुछ छोड़ के मतलब आप लोग बाद में देखेंगे सुसमाचार में
कि पेतरुस जब जरूरत है मछली पकड़ना जाता है, छोड़ दिया था सब कुछ लेकिन जाता है। इसका मतलब सब कुछ छोड़ना मतलब पूरा घर वगैरह छोड़ के जाना नहीं, लेकिन जो अपना दिल है वो प्रभु को लगा के रखना, अपना प्रार्थना करना, मिस्सा को जाना। कभी कभी हम आलसी होते हैं, इतवार को ठंडी लगती है, क्यों मिस्सा जाएंगे आज, क्यों प्रार्थना करेंगे। जब एक दृढ़ीकरण का संस्कार लेते हैं, हमारे यही बुलाहट है कि प्रभु को लगे रहना, प्रभु से प्रार्थना करना, हमारे जो कलीसिया के कानून है उनका पालन करना। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों की जिंदगी अपनी आशीष से भरे कोई जिंदगी बना के दे दे, और आप लोगों को अपने भविष्य बनाने के लिए प्रभु की सहायता मिलते रहे। वरदान देता है, इन दोनों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवन सदस्य बने। जैसे क्रिस्त सेवा कराने नहीं सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सबकी सेवा में अपने को समर्पित कर दे। बपतिस्मा के दिन आपके माता पिता तथा धर्म माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग वही विश्वास घोषित करें। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। यही हमारा विश्वास है, में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवकों और सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति
पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में ज्ञान तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में ज्ञान तेरा। ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा, ज्ञान तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा। पावन आत्मा आओ, के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। परम पिता ने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नवजीवन दिया है और अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों बना लिया है। वह आत्मा आपको अपने पिता सुलभ प्रेम के योग बनाए रखे। पिता का एकलौता पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में सदा विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप सच्चे विश्वास की घोषणा दृढ़पूर्वक करते रहे। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित किया है। वह आप सबको एक साथ ईश्वरीय आनंद के साम्राज्य से पहुंचा दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।